हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रैक में। हमारा आज का टॉपिक है डॉट मेथड, जिससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये मेरी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी सीरीज़ की 6th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि ये आपके यूकेपीएससी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉट मेथड इन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उसमें जो बिंदु विधि होती है उसका क्या यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व का प्रतिनिधित्व करना। मतलब ये क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में डॉट विधि का उपयोग आमतौर पर जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी दिए गए क्षेत्र में निश्चित संख्या में लोगों की उपस्थिति को इंगित करने के लिए मानचित्र पर बिंदुओं, यानी आप डॉट्स कह सकते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसमें सिर्फ मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ही नहीं, इस तरह के मतलब आप जो काउंटेबल चीज़ें हैं, जो हम गणना कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को भी हम इस मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द डॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉट मैथड। डॉट मैथड में जो बिंदु होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये क्या जाता है, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक विशिष्ट पैटर्न के अनुसार ही जो डॉट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे डॉट्स में जो आमतौर पे क्या होता है, एक विशिष्ट पैटर्न का यूज़ किया जाता है और उसी के हिसाब से जो मानचित्र में डॉट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह पैटर्न मानचित्र के उद्देश्य और वांछित विवरण के स्तर के अनुसार भिन्न हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं जब कभी भी आप कोई मैप बना रहे हैं डॉट मेथड में, अगर आप मैप बना रहे हैं तो वो किस ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्ट है उस मैप को बनाने का, इस पे और वांछित विवरण यानी जो कि डिज़ायरेबल डिटेल्स हैं उसके बेसिस पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आप डॉट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ईच डॉट इन द डॉट मेथड रिप्रेजेंट। डॉट विधि में प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। मतलब जो डॉट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एक डॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल, मतलब लोगों की एक विशिष्ट संख्या को दर्शाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ऊपर ये है, जैसे ये मैप है, तो इसमें क्या है, जो एक डॉट है पर्टिकुलर कितने लोगों को, एक पर्टिकुलर डॉट है वो कितने लोगों को दर्शा रहा है, वो बता को रिप्रेजेंट कर रहा है 5000 लोगों को। ठीक है, तो वैसे ही वो बताता है कि स्पेसिफिक संख्या कितनी है, वो एक डॉट रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ डॉट मैथड। जो डॉट मैथड होता है उसकी संभावित सीमा क्या होती है। तो संभावित सीमा मतलब उसकी लिमिटेशन क्या होती है। मतलब आप एक तरह से उसको देख सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। तो इसको लेके क्या इसमें लिमिटेशन है इसकी, तो इसकी लिमिटेशन है इट कैन बी विजुअल ओवरवेलमिंग, यानी यह देखने में भारी पड़ सकता है। कैसे, तो ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटू सा मैप है। ठीक है, ये इसके कई सारे पार्ट्स हैं, ये सिर्फ एक अनस्केलिंग मैप है। ठीक है, जस्ट फॉर शो यू। तो क्या है इसमें, आपने यहाँ डॉट डॉट लगाए, यहाँ पे डॉट लगाए हैं, लगा दिया आपने इधर की साइड पे, कहीं पर ऐसे डॉट डॉट कई सारे डॉट लगा दिए आपने। ठीक है, ठीक है, ये आपने डॉट मैटर इसमें यूज़ किया है। तो क्या है इसमें, अब कोई इसमें एक डॉट का मतलब है पीपल कह लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें हो गया। अब क्या है, अब ये जो पर्टिकुलर ये एरिया है इसको आप इजीली पहचान लोगे, इसमें भी आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना, कि इसमें 5000 लोग हैं, इसमें इतने लोग हैं, इसको भी आराम से, इसको भी आराम से, इसको आराम से। लेकिन कई मैप में ऐसा होता है ये सिचुएशन आ जाती है, तो ये हमको क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यही इसकी लिमिटेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने सारे डॉट्स को लेते हैं तो वो हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हम रिप्रेजेंट करने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, ओवरवेलमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार कई सिचुएशन में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन बिंदुओं की संख्या
और आकार को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। मतलब हम कितने बिंदु लेंगे इस पे और साइज का भी हमें सब कुछ ध्यान रख के ही इस डॉट मेथड का उपयोग करना पड़ता है। हाउ कैन द डॉट मेथड बी एडजस्टेड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस? विभिन्न जनसंख्या आकारों को दर्शाने के लिए डॉट विधि को कैसे समायोजित किया जाता है? ठीक है, अगर डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं? तो ये एडजस्ट करते हैं हम वेरिंग द साइज ऑफ अ डॉट। मतलब आप डिफरेंट पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के डॉट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डॉट विधि का उपयोग करके विभिन्न जनसंख्या आकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉट्स का आकार भिन्न हो सकता है। मतलब आप विभिन्न जनसंख्या आकारों को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉट्स का आकार भिन्न हो सकता है। ठीक है, अगर आप बड़े बिंदुओं का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आबादी है बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अगर आप छोटे बिंदुओं का यूज़ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की जो आबादी है बहुत कम है। ठीक है, कम है या छोटी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डज द डॉट मेथड हैव ओवर अदर मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में डॉट विधि का क्या लाभ है? मतलब आप इसमें क्या कह सकते हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो क्या है एडवांटेज, क्या है वो देखना है। तो इसका एडवांटेज है इट अलाउ फॉर ईजियर कंपैरिजन बिटवीन एरिया। ठीक है, हम इसमें सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि इसमें कंपैरिजन करना बहुत ईजी होता है। जैसे ये किसी एरिया का मैप है, ये दो पार्ट मैंने बना दिए हैं, ये हमने ये बना दिया। ठीक है, अब देखो सिंपली अगर आपने ये भी देखा है, अब आपको कुछ टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, आप सिंपल नॉर्मल पीपल भी हैं, तो भी अगर आपको बता दिया जाए ये एक मैप है और इसमें इसकी संख्या ये है, तो आप बताइए ज़्यादा लोग कहाँ पे होंगे? तो नॉर्मल इंसान भी बोलेगा कि ये है। तो मतलब इसमें कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और कम बोलेंगे तो वो ये बता देगा कि हाँ यहाँ पे कम लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग हैं। What does the density of dots in the specific area indicate in the dot methods? किसी विशिष्ट क्षेत्र में बिंदुओं का घनत्व बिंदु विधि में क्या दर्शाता है? मतलब किसी क्षेत्र में विशिष्ट बिंदुओं का घनत्व बिंदु विधि में क्या दर्शाता है? अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई बिंदु दिए हुए हैं, घनत्व है उनका, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का संकेंद्रण। मतलब उस जगह में, पर्टिकुलर जगह में कितने लोग हैं। ठीक है, उन वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, डॉट विधि में किसी विशिष्ट क्षेत्र में बिंदुओं का घनत्व जनसंख्या की सघनता को दर्शाता है कि वहाँ पे लोगों की जनसंख्या डेंसिटी कितनी है। ठीक है, उच्च बिंदु जो घनत्व होता है वो जनसंख्या की एकाग्रता का सुझाव देता है, और जबकि कम बिंदु घनत्व कम जनसंख्या की एकाग्रता का सुझाव देता है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बिंदु होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या को दर्शाएगा, और जहाँ पे कम बिंदु होंगे वहाँ पे कम जनसंख्या की एकाग्रता को दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन डॉट मैथड बी एडजस्टेड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्केल ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के विभिन्न पैमानों को दर्शाने के लिए डॉट विधि को कैसे समायोजित किया जाता है या फिर एडजस्ट किया जाता है? अगर विभिन्न पैमाने हैं और डॉट विधि को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे जो अच्छी तरह से हम डॉट विधि के माध्यम से किसी मैप को रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये हम करता है वेरिंग द स्पेसिंग बिटवीन डॉट। मतलब आप कह सकते हैं बिंदुओं के बीच में अंतर को बदलकर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बिंदु विधि का उपयोग करके भूगोल के विभिन्न पैमानों को दर्शाने के लिए बिंदुओं के बीच दूरी को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बिंदुओं के बीच निकट अंतर का उपयोग करके, अगर कोई छोटा एरिया है वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप है बहुत कम रखेंगे। अगर आपका जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें क्या करेंगे, जो अंतर होगा बहुत ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मैप को। In dot method, if one dot on map represent 2000 person, 2,40,000 person of a particular area will be represented by।
तो क्या है, डॉट विधि में अगर यदि एक बिंदु को हम एक डॉट को हम अगर 2000 पीपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक डॉट 2000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर 2,40,000, ठीक है, 40,000 है, तो ये कितने डॉट को रिप्रेजेंट करेगा? एक डॉट अगर 2000 को बता रहा है तो 2,40,000 को कितने डॉट रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमको करना पड़ेगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। तो हम ये काट देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 120, ठीक है, 120 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर नंबरिंग भी चेंज हो जाए पेपर में तो आप इजीली कर सकते हैं। Which of the following precautions should be taken while using dot method for map? जब भी आप डॉट मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने पर चाहिए या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट है, द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। तो क्या है, सभी जो बिंदुओं का क्या आकार है समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ ए रीजन शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लेसिंग डॉट ऑन अ मैप। जब कभी भी आप कोई मैप तैयार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का, जल स्रोतों का और परिवहन प्रणालियों का। इसको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डॉट मेथड में। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वितरण, यानी वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन शोन बाय डॉट एंड सर्कल आर यूज्ड टू शो अर्बन पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण दिखाने समय ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है और शहरी जनसंख्या को दिखाने के लिए वृत्तों का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट एकदम करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें पॉइंट है कि मानचित्र के लिए डॉट विधि का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो एक बिंदु का आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हर एक बिंदु का आकार, ठीक है। मानचित्र पर बिंदु को लगाते समय किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जल स्रोतों, परिवहन प्रणाली आदि के वितरण का विचार किया जाना चाहिए, मतलब हर चीज़ आपको ध्यान में रख कर करना है। भला ही आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट इस चीज़ों का ध्यान भी रख के आपको मैप तैयार करना है। जनसंख्या वितरण दिखाते समय ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है और शहरी जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा दिखाया जाता है। जब कभी भी आप डॉट मेथड में रूरल पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो उसको डॉट से दर्शाएंगे और अर्बन पॉपुलेशन दिखाएंगे तो उसको सर्कल की फॉर्म में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच मैप डॉट आर यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कौन सा मानचित्र है जिसमें आप डॉट्स का यूज़ करते हैं? तो नाम से ही जैसे पता चल जाता है, तो ये आंसर होगा डॉट मेथड, ठीक है। सांख्यिकीय डेटा को उपयोग करके एक बिंदु मानचित्र को तैयार किया जाता है। एक स्टैटिकल जो डेटा होता है उसी के बेसिस पे आपका जो डॉट मेथड का जो मैप है वो तैयार किया जाता है। बिंदु मानचित्र को तैयार करते समय केवल गिनती के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, जो डेटा आपका काउंटेबल है, ठीक है, उसी डेटा को आप डॉट मेथड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक डॉट को पर्टिकुलर कोई नंबर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप डॉट मेथड में हमेशा जो काउंटेबल डेटा होगा उसी को यूज़ करते हैं। जिस प्रकार के चर को पूरे क्षेत्र में वितरित किया जाता है, उसी प्रकार मानचित्र पर उसके वितरण को दिखाने के लिए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा आर यूज टू प्रिपेयर डॉट मैप्स। डॉट मानचित्र तैयार करने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टैटिकल डेटा का, ठीक है, जो क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सांख्यिकीय डेटा का उपयोग करके हम बिंदु मानचित्र को तैयार करते हैं। मतलब जब कभी भी हम डॉट मैप तैयार करेंगे तो फिर हम कौन से डेटा का यूज़ करेंगे, स्टैटिकल डेटा का यूज़ करेंगे। बिंदु मानचित्र तैयार करते समय केवल गिनती के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। मतलब यानी आप ऐसे ही डेटा का उपयोग कर सकते हैं जो काउंटेबल हो, ठीक है।
या आप कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में मात्रात्मक जो डेटा है या क्वांटिटेटिव जो डेटा है, उसी डेटा का उपयोग करके ही आप डॉट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।